गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अभी अभी मेरे पास बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स करने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी आई है कि बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के विद्यार्थियों को रीट के एग्जाम में बैठने की अनुमति प्रदान की है। अंतिम वर्ष के विद्यार्थी बैठ सकते हैं रीट परीक्षा में। रीट परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए करवाई जाएगी बीएड परीक्षा। इसका मतलब ये है, इससे साफ साफ पता लगता है कि सरकार ने अब जो इंटीग्रेटेड कोर्स के बच्चे हैं इनको भी रीट के एग्जाम में बैठने की अनुमति प्रदान कर दी है। अब इससे होगा क्या, अगेन रीट के फॉर्म अगेन भरे जाएंगे और ये बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं ये भी एग्जाम के फॉर्म भरेंगे। और रीट का जो एग्जाम है हालांकि सितंबर में है, पर उसकी डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये भी एक असमंजस की स्थिति आ गई है। अभी कितनी सारी प्रॉब्लम नई नई क्रिएट हो गई है। एक बासी कड़ी में उबाल आ गया है कि बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे अभी तक वो अपने आप को असमंजस की स्थिति में मान के बैठे थे कि हमारे 96 डेज की जो इंटर्नशिप होगी उसके बाद यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा। हम रीट के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं और हमारा रिजल्ट कहीं रीट के रिजल्ट के बाद आया तो हम बाहर हो जाएंगे। दूसरी तरफ डीएलएड फाइनल ईयर के बच्चे भी इस असमंजस की स्थिति में थे कि हमारा भी क्या होगा। अब एक तीसरा एक नया ट्विस्ट पैदा हो गया है कि अब इंटीग्रेटेड के बच्चे उनको भी एग्जाम में बिठाएगी। तो इसका मतलब ये है कि रीट के एग्जाम के अगेन फॉर्म भरवाए जाएंगे। इससे सरकार को जो नए बच्चों जो फॉर्म भरेंगे उससे मुनाफा क्रिएट होगा। पर प्रॉब्लम ये आ गई है कि अब रीट के एग्जाम में बैठने वालों की संख्या तादाद बढ़ जाएगी और रीट का जो एग्जाम है अब इसमें दो ट्विस्ट पहले से ही चल रहे थे। बीएड सेकेंड ईयर का, डीएलएड फाइनल ईयर के बच्चों का, अब एक नया ट्विस्ट हो जाएगा, बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के बच्चों को भी बिठाया जाएगा। तो अब ये है कि अब मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि आप प्लीज जो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों की और डीएलएड के बच्चों की प्लीज इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो कम किया जाए, इसको शॉर्ट में कराया जाए। क्योंकि हम इंटर्नशिप 96 डेज की जो करवा रहे हैं ये ऑलरेडी जो बच्चे बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे हैं इनका जो सेशन जुलाई से चला रहा है और वो सेशन के बाद बच्चों के ऑलरेडी 2 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये तीसरा वर्ष स्टार्ट हो रहा है। तो अगर 96 डेज की इंटर्नशिप कराते हैं, एग्जाम कराते हैं तो बच्चों का इसमें बहुत लॉस होगा। तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग कोरोना महामारी के मद्देनजर रखते हुए हमने बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं 10th और 12th में, और कई एग्जाम में हमने बच्चों को प्रमोट भी किया है। तो हम क्यों नहीं इस इंटर्नशिप में, क्योंकि इन बच्चों का कोई दोष नहीं है, इन्होंने तो नहीं कहा था कि कोरोना आए और कोरोना पहली लहर आए दूसरी लहर आए, ये एक अलग बात है। इनका ऑलरेडी काफी लॉस हो चुका है और हम आगे इनका लॉस ना होने दें, इसलिए बीएड इंटर्नशिप को शॉर्ट में करा के इनको मेंटल टेंशन से फ्री किया जाए। और ये बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के बच्चों को आपने बिठाया है, ये अच्छी बात है, पर इससे क्या होगा, अब बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों में भी उम्मीद जागृत हो गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे कह रहे हैं कि अगर रीट का एग्जाम आगे अगर पोस्टपोन होता है तो बीएड सेकेंड ईयर और डीएलएड के बच्चे अभी तक सपने देख रहे थे, अब बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे भी अब वो भी सपने देखने लगेंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि सरकार हमें भी एग्जाम में बिठा ले और हम भी इस बहती गंगा में हाथ धो लें और हम भी नौकरी पा जाएं। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि खास तौर पे अब ये रीट का एग्जाम की डेट ना सरकाई जाए और इन्हीं बच्चों को जो बिठाया गया है इन्हीं बच्चों को चांस दिया जाए। और हम क्यों नहीं, जैसे सेंट्रल जो सीटेट का एग्जाम है वो टाइम टू टाइम होता है, ऐसे ही हम टाइम टू टाइम रीट का एग्जाम भी कराएं। क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम है वो सिलेक्शन में इतना भागीदार नहीं होता, पर जो रीट का एग्जाम है वो सिलेक्शन में डेफिनेटली उसका वेटेज ज्यादा होता है, 90% वेटेज। पर हम क्यों नहीं रीट का एग्जाम भी टाइम टू टाइम सीटेट की तरह कराए जाए, ना केवल एक ही रीट के एग्जाम को हम बढ़ाते रहें और उसमें सभी बच्चों को बिठाते रहें। इससे क्या होगा, जो पुराने बच्चे जो बीएड पास किए हुए बच्चे हैं, बेरोजगार बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ये तनाव बढ़ जाता है जब नए नए बच्चे और बढ़ जाते हैं।
तो इसलिए बेटर है कि हम रीट के एग्जाम में ही इसको बार बार साल में 2 बार करवाएं, टाइम टू टाइम करवाएं, एटलीस्ट 2 बार ना कराएं तो 1 बार तो जरूर करवाएं। तो इससे क्या होगा, बच्चों की जो उम्मीदें हैं वो टाइम पे पूरी होंगी, और ये जो नए बच्चे इसमें बैठते हैं इससे एक तादाद बढ़ जाती है। तो मैं आपको ये कहूँगा, प्लीज़ इस बार रीट के एग्ज़ाम की डेट ना बढ़ाई जाए, और जो बच्चे ऑलरेडी इस एग्ज़ाम में अपने अपीयर करा दिए हैं उनको सिलेक्शन में आप पार्टिसिपेट कराएं, और उनके सपने जो आपने दिखाए हैं प्लीज़ वो पूरे हों, ऐसी मुझे सरकार से पूरी उम्मीद है। प्लीज़ आप रीट के एग्ज़ाम में जिन बच्चों को आपने बिठा लिया है उनको सिलेक्शन में आप जरूर भागीदार बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच।